हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, हम लास्ट टाइम कर रहे थे क्वांट के पैसेज। हमने कुछ पैसेज किए थे, है ना? और हम उसी के आगे आज पढ़ रहे हैं। हमने कुछ पैसेज तो कर लिए थे। We have finished 3 passages. Okay. Now passages, 2 passages. Right now we are going to finish the rest of the pages. और हमारी कोशिश यही रहेगी कि एटलीस्ट 3 पैसेजेस हमारे डेली के फिनिश। ओके, तो ये स्फेरिकल फाउंटेन हमने कर लिया था। Now this one. Okay, the city of Geometria, a new circular park is being developed named Circulo Park. The park is designed with a large central lawn of 40 meters radius. Around the lawn, there is a planned paths that follow the circumference and cut through the circle at various angles to connect multiple entrances and features within the park. One of the main feature is a semicircular amphitheater with radius of 20 meters that is tangentially attached to the north side of the central lawn. Another feature includes a quarter circle shaped flower bed with a radius of 10 meters positioned tangentially on the eastern edge of the lawn. Additionally, the city planners decided to install arch-shaped benches along parts of the path. One of the benches is designed to follow a 60-degree arc that faces the center of the park, using the same radius as the central lawn. अब बेटा ये इंफॉर्मेशन तो हमने पढ़ ली, तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि कोई सर्कुलर पार्क है ना? सर्कुलर पार्क है, ठीक है। उसके इस साइड में, नॉर्थ साइड पे क्या है? एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर जानते हैं आप? तो पुराने राजा महाराजाओं के टाइम पे सेमी सर्कुलर बनी होती थी, सीढ़ियां, बीच में खेल का मैदान रहता था, ठीक है। तो इस तरह का एक सेमी सर्कुलर एम्फी थिएटर बनाया गया है नॉर्दर्न साइड पे, ठीक है ना। एम्फी थिएटर की रेडियस दी है बेटा 20 मीटर, और जो सर्कुलर लॉन है वो कितने का है? 40 मीटर्स। तो हम इसकी रेडियस क्या लेके चल रहे हैं बेटा? 40 मीटर्स। ओके, और यहाँ पे 20 मीटर रेडियस का है। अब 20 मीटर रेडियस का है तो छोटा ही रहेगा इस तरह से, है ना। तो ये यहाँ पे एम्फी थिएटर बना हुआ है। फिर क्या बोला? अनदर फीचर इंक्लूड्स a quarter circle shaped flower bed. Okay, quarter circle shaped flower bed with a radius of 10 meters positioned tangentially on the eastern edge of the line. ठीक है, लॉन्ग बेटा ईस्टर्न एज यानी इस साइड पे, यहाँ पे एक क्या है? फ्लावर बेड है। और वो कैसा है ये देखो आप, क्वार्टर सर्कल, यानी कि बेटा सर्कल का 1/4 पार्ट। तो कुछ ऐसा दिखता है बेटा, क्वार्टर सर्कल यानी कि कुछ ऐसा दिखेगा। ये ईस्टर्न साइड पे है, और इसकी रेडियस कितनी दी है बेटा? 10 मीटर। ओके, चलिए आगे। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या दिया? एडिशनली द सिटी प्लानर डिसाइड टू इंस्टॉल आर्क शेप्ड बेंचेस अलोंग पार्ट्स ऑफ द path. One of the benches is designed to follow a 60-degree arc that faces center of the park. जो कि, तो मान लो कोई बेंच इधर लगी हो या किधर भी लगी हो सकती है। अब वो एंगल कितना बना रही है बेटा? 60 डिग्री। ये एंगल कितना बना रही है? 60 डिग्री, अगर उसका एंगल देखा जाए, ठीक है। और क्या बोला है? सेम रेडियस एज द सेंट्रल लाइन, यानी वो यहीं पे है, बेंच जो है वो यहीं पे है। तो इसकी रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ द जो सर्कुलर पार्क है उसके बराबर। अब इतना इंफॉर्मेशन दिया है बस, ठीक है ना। ठीक
ठीक है, ये डायग्राम आपका ऐसा भी हो सकता है, ये एम्पी थिएटर आपका ऐसा भी हो सकता है ना। मेन चीज आपको क्या रखना है याद, कि इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, 20 मीटर, है ना। चलिए अब पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ दैट फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ द सेंट्रल लॉन। तो बेटा सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, की रेडियस कितनी है, ये लॉन है, ये लॉन है, रेडियस 40 मीटर, और फ्लावर बेड कुछ ऐसा है, फ्लावर बेड कुछ ऐसा है, इस तरह से, की रेडियस 10 मीटर है, ठीक है। और एम्फी थिएटर, सेमी सर्कुलर एम्फी थिएटर है, की रेडियस कितनी दी है बेटा, 20 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और बेंच जो है वो बेंच कहीं पे भी हो सकती है जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और रेडियस इसकी 40 मीटर, सेंटर के साथ एंगल बना रही है, वो कितना है बेटा, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ दैट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ सेंट्रल लॉन एंड द सेमी सर्कुलर एम्पी थिएटर। तो बेटा अब एम्पी थिएटर कहाँ हो सकता है, या तो इधर अंदर हो सकता है बेटा, ठीक है, या फिर इधर बाहर भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत। तो बेटा सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, ये सर्कुलर लॉन का, तो सर्कुलर लॉन का सरकमफ्रेंस जाएगा 2 पाई आर, कितना हो जाएगा, पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर, यहाँ पे रेडियस किसकी यूज जाएगी बेटा, ये 40 वाली, प्लस सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो भी ऐड हो जाएगा। तो वो सेमी सर्कल का सेम सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा, पाई आर, पाई इंटू रेडियस इसकी कितनी दी हुई है बेटा, 20 मीटर, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 80 पाई प्लस 20 पाई, 80 पाई प्लस 20 पाई, 80 पाई प्लस 20 पाई, है ना। अब इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 100 पाई, तो 100 पाई विल बी आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर एम्फी थिएटर। अब सेमी सर्कुलर एम्फी थिएटर का एरिया निकालना है, ठीक है। तो बेटा एम्फी थिएटर का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, है ना, चलिए कर रहे हैं हम एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर एम्फी थिएटर। तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा, हाफ पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितनी है बेटा इसकी एम्फी थिएटर की, 20, तो 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400, 400 का हाफ कितना हो जाएगा, 200, 400 पाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 200 पाई, बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा। एरिया में हमेशा स्क्वायर मीटर आता है, एरिया में हमेशा स्क्वायर मीटर आता है। देन थर्ड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क फॉर द बेंच दैट फेसेस द सेंटर विद 60 डिग्री आर्क, यानी हमें इसका लेंथ ऑफ आर्क निकाल। तो लेंथ ऑफ आर्क बेटा कैसे, अब ये जो भी है सर्कल का सरकमफ्रेंस का ही हिस्सा है, बेटा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इनटू पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई आर, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। अब थीटा कितना दिया हुआ है बेटा, 60 डिग्री, तो 60 बाय 360, 60 बाय 360 इंटू 2 पाई आर, तो 2 पाई, और रेडियस, रेडियस कितनी दी हुई है बेटा, तो 60 बाय 360
इंटू 2 पाई, और रेडियस कितनी है बेटा आर्क की 40 है ना। रेडियस कितनी है 40, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि बेंच की जो आर्क बन रही है उसकी रेडियस उतनी है जितनी की लॉन की है ना। अब इसको सॉल्व करें तो ये 6, ठीक है ना, 2 से 6 3 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा आंसर 40 पाई/3, ठीक है। अगर एरिया है तो मीटर स्क्वायर, अगर बाउंड्री है तो मीटर, बाउंड्री है तो मीटर, ठीक है, बाउंड्री है तो मीटर रहेगा बेटा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आंसर कितना है आपका बेटा 40 पाई/3। आंसर आ गया था हमारा 40 पाई/3। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, if the quarter circle flower bed is to be lined with a special decorative border of width 5 मीटर। अब बेटा क्वार्टर बेड कैसा था, क्वार्टर बेड कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसकी बॉर्डरिंग बनाना है ना, बॉर्डरिंग बनाना है इसकी 5 मीटर चौड़े से। अच्छा, इसकी यूनिट कितनी, रेडियस कितनी दी है 10 मीटर। अब इसकी बॉर्डर बना रहा है 5 मीटर, ये चौड़ाई कितनी है बेटा 5 मीटर, ठीक है। अब ये 5 मीटर है तो बेटा बाहर वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी 15 मीटर, ठीक है। बाहर वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी 15 मीटर। हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय डेकोरेटिव बॉर्डर, हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय डेकोरेटिव बॉर्डर। तो बेटा ये बॉर्डर का एरिया निकालना है, हमें क्या निकालना है, बॉर्डर का एरिया, ये वाला एरिया निकालना है बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इस केस में एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये क्या है बेटा, बाहर वाले की एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया। क्या करना है हमको, इस बड़े वाले का पूरा एरिया निकाला, माइनस कर देंगे, अगर हम ये अंदर का एरिया देख रहे हैं तो अगर हम इस एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, जो एरिया हमें निकालना है बॉर्डर का एरिया है ना। तो रेडियस बाहर वाली कितनी है 15, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन करना है। अच्छा, आंसर अपने सारे पाई के फॉर्म में ही है, तो पाई को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, 22/7 या फिर 3.14, इन दोनों ही चीजों में हमें कन्वर्ट नहीं करना है। चलिए क्या हो जाएगा, तो पाई 15 का स्क्वायर 225 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो इट इज, अच्छा और ये है क्या बेटा, ये क्वार्टर है यानी 1/4, तो 1/4 नीचे, 1/4 रहेगा सबके नीचे। अब 225 में से 100 गया बेटा, तो कितना बचेगा 125, तो 125 पाई/4, 125 पाई/4 तो 31 पॉइंट समथिंग है ना, क्योंकि 4 3 12, 4 1 4, तो 31.25, यस 31.25 कितना आ जाएगा 31.25। और देखिए एरिया की बात चल रही है तो यूनिट का क्या रहेगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आना चाहिए ना, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस पैसेज, क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय अ 120 डिग्री एंगल। का मतलब क्या है कि अगर उसी लॉन पे, ये पूरा सर्कुलर लॉन हो गया, अगर 120 डिग्री का एंगल बनाए कोई, 120 डिग्री इज मोर देन 90 डिग्री, सॉरी फॉर दैट, तो कुछ ऐसा 120 डिग्री। अब क्या चाहता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय 120 डिग्री एंगल इन द सेंट्रल लॉन। बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस तो हमें पता है बेटा 40 मीटर है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ थीटा इज गिवन एज 120 डिग्री, 120 बाय
360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और रेडियस बेटा कितनी है 40, तो 40 का स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन करना बेटा, लेकिन हमें पता है कि ये क्या हो जाता है 3, ठीक है ना, है ना, तो 3 टाइम्स कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1600 पाई बाय 3 स्क्वायर मीटर्स, क्या आएगा 1600 पाई बाय 3 स्क्वायर मीटर। तो पर्टिकुलरली आपने देखा हो तो ये जो पैसेज था ये किस पर बेस्ड था, वास्तविकता में सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल, है ना, और लेंथ ऑफ आर्क, बस यही चीजें थी, सर्कल का एरिया, सर्कल का पेरीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। और क्या पूछा गया था, सेंट्रल एंगल मेजर कर रहे थे हम लोग इन चीजों में, तो सिर्फ सर्कल का यूज है और उसके सेक्टर का, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम चल रहे हैं इसके आगे वाले पैसेज। फर्स्ट विल रीड द पैसेज केयरफुली, क्या दिया गया है एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं, ठीक है ना। In a diverse neighborhood, we focus on the three households, the Greens, the Patels, and the Kims. The Green family consists of 2 parents and 3 children with an average age of 28 years. तो यहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा ये फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन फैमिली के नंबर ऑफ पर्सन्स रहेंगे, और 3 अलग फैमिली भी है, और साथ में उनके एवरेज एज, तो कहीं ना कहीं एज, नंबर ऑफ पर्सन, इनका कॉन्सेप्ट चलेगा इसमें। चलिए देखते हैं आगे। द पटेल फैमिली इंक्लूड्स 4 मेंबर्स, 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 1 पेरेंट एंड चाइल्ड। पटेल की फैमिली में 4 ही मेंबर है बेटा, विद एन एवरेज एज ऑफ 45 ईयर्स, यहाँ पे भी इनकी बेटा एवरेज एज दी। आखिरी में द किम फैमिली कंप्राइजेस अ कपल एंड देयर ट्विन टीनेजर्स, यानी इनके कितने मेंबर हैं बेटा, 4 मेंबर हो गए, विद एन एवरेज एज ऑफ 30 ईयर्स। बढ़िया। अब यहां तक जब हम आए तो तीनों फैमिलियों का आधा डिस्कशन तो हो चुका है ना, तो क्यों ना हम नोट कर लें कुछ चीजें। कौन कौन सी फैमिली है बेटा, ग्रीन, पटेल्स एंड किम्स, ग्रीन, पटेल एंड किम्स। तो ग्रीन, पटेल एंड किम। अब इनका डेटा क्या क्या दिया है, ग्रीन में कितने पर्सन हो गए बेटा, ग्रीन फैमिली में है 2 पेरेंट्स, 3 चिल्ड्रेन, तो बेटा 2 पेरेंट्स और 3 चिल्ड्रन, 2 पेरेंट्स 3 चिल्ड्रन, तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए इनके 5। पटेल में, अच्छा एवरेज एज दी है, एवरेज कितना दिया है बेटा 28 ईयर्स, तो हम 28 लिख लेते हैं, है ना, 28 ईयर्स। अब आगे जाके बात हो रही है द पटेल फैमिली, कितने मेंबर दिए बेटा 4 मेंबर्स, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4, ठीक है। 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 1 पेरेंट एंड अ चाइल्ड, तो 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 1 पेरेंट, 1 चाइल्ड, 1 चाइल्ड, ये हो गया। एवरेज भी दिया है इनका, विद एन एवरेज एज ऑफ 45 ईयर्स, एवरेज एज कितनी दी है बेटा 45 ईयर्स। चलिए इसके बाद किम फैमिली की बात की जाए, किम फैमिली में एक कपल है और उनके 2 ट्विंस, बेटा टोटल कितने पर्सन हो गए 4, अ कपल और ट्विंस। एवरेज क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एवरेज दिया है बेटा 30 ईयर, एवरेज दिया है 30 ईयर, है ना। तो क्या होता है जैसे जैसे हम डेटा को या इंफॉर्मेशन को देख के अपने हिसाब से अरेंज करके रख लेते हैं,
हमें कंफर्ट होते जाता है और हम क्वेश्चन के लिए करने के लिए रेडी होते जाते हैं, है ना। और मेंटल प्रेशर भी कम होता है बेटा, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं अभी थोड़ा सा। ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स, अब बात हो रही है नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या देखने को मिल रहा है? द ग्रीन फैमिली वेलकम्स अ न्यू बेबी, वन बेबी आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। वेलकम्स अ न्यू बेबी, वन ऑफ द पटेल ग्रैंडपेरेंट्स एज 75 पासेस अवे, यहाँ पे एक 75 एज का पर्सन नहीं रहा फैमिली में। एंड द किम ट्विंस एट द एज ऑफ 18 हेड टू कॉलेज इनिशियली, अब जैसे 5 ईयर्स का शुरुआत हुआ तो 18 एज के दो पर्सन जो ट्विंस थे बेटा वो चले गए कॉलेज, तो 18 36, 18 इंटू 2 यानी कितने 36 एज के दो जो ट्विंस थे वो चले गए। एंड रिप्लेस्ड बाय अ बेबी जस्ट आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स क्या हुआ? एक बेबी वेलकम हुआ, है ना। चलिए ये हमारी इंफॉर्मेशन अभी तक फिल हो गई, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ व्हाट विल बी द न्यू एवरेज एज ऑफ द ग्रीन फैमिली कंसीडरिंग द एडिशन ऑफ अ न्यू बेबी, है ना। ग्रीन फैमिली की बात हो रही है और हमें क्या निकालना है बेटा? एवरेज एज ऑफ द ग्रीन फैमिली कंसीडरिंग द एडिशन ऑफ अ न्यू बेबी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखिए आप, ग्रीन फैमिली में 5 पर्सन थे, एवरेज 28 ईयर, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स का जब अभी शुरुआत ना करें तो इनिशियली इनका एवरेज टोटल एज कितना होगा? तो टोटल एज बेटा कितनी हो जाएगी इनकी? तो हम क्या करते हैं एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ पर्संस, तो 28 इंटू 5, 28 इंटू 5 कितना हो गया बेटा? 140, है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो बेबी ऐड जरूर हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ये तो 5 साल के बाद पैदा हुआ है। तो अभी की बात करें अगर हम आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, तो इन सबकी टोटल एज कितनी इंक्रीज होगी? इन सबकी टोटल एज बेटा 140 तो टोटल है। अब कितने लोग हैं? 5 लोग, ठीक है ना। 5 लोग और 5 साल बाद जाएंगे तो एज का कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक की एज 5 5 ईयर्स बढ़ेगी, तो हर एक की एज बेटा 5 5 ईयर्स बढ़ेगी, तो 25 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 165, कितना हो जाएगा? 165। अब 165 के बाद अब बेबी आया भी है तो बेबी की एज कितनी रहेगी? 0। तो एवरेज एज वापस से निकालें हम तो कितना हो जाएगा बेटा? 165। लेकिन अब क्योंकि बालक भी काउंटिंग में तो आ ही गया है, बेशक उसकी एज क्या है 0, पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए अब? 6, ठीक है। तो 165 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाना चाहिए? तो 6 2 जा 12, 165 अपॉन 6 ही कर लेते हैं। अब इसको देखो 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, है ना बेटा, डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 55 अपॉन 2, 55 अपॉन में 2 कितना हो जाता है बेटा? 27.5 ईयर्स, कितना हो जाता है? 27.5 ईयर्स। तो बेटा ये अपना ऑप्शन जो है 27.5 ईयर्स करेक्ट हो, है ना। देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया,
कि जो ग्रीन फैमिली है उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे 5, एवरेज कितना दिया हुआ था बेटा, एवरेज कितना दिया है 28, 28 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इनिशियल उनकी टोटल एज पता चल गई जो कि कितनी है 140 ईयर्स। अब अगर हम आफ्टर 5 ईयर्स की बात करें, आफ्टर 5 ईयर्स की बात करें बेटा हर एक व्यक्ति की एज जो है वो 5 ईयर से इंक्रीज होगी। तो 5 लोग हर एक में 5 ईयर्स में, इट मींस व्हाट 25 से इंक्रीज। ओके, तो टोटल एज कितनी हो गई बेटा 165। अब क्या हुआ, बेबी का बर्थ हुआ तो उसकी एज अभी तो 0 है, बट इट विल इंक्रीज द काउंटिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स। अब फैमिली मेंबर्स कितने हो जाएंगे बेटा, पहले 5 थे तो अब कितने हो जाएंगे 6। नए बेबी को जोड़ भी दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम निकाल रहे हैं एवरेज एज। तो 165 अपॉन में 6 एंड इट विल गिव यू 27.5 ईयर्स। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर द ग्रैंड मदर इन द पटेल फैमिली पासेस अवे, ग्रैंडफादर इन द पटेल फैमिली पासेस अवे इनिशियली। अब यहाँ पे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि पटेल की फैमिली में हमें पता है ना 75 ईयर का पर्सन है ना, शांत हो गया। तो जैसे ही 5वां साल मतलब शुरुआत हुई इन 5 ईयर्स की, वैसे ही वो पर्सन शांत हुआ, ठीक है ना। तो अभी उन 5 सालों में कोई योगदान नहीं रहेगा उनका, है ना। फिर पासेस अवे इसलिए एंड 5 ईयर्स पास, व्हाट इज द न्यू एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स, बचे हुए लोगों की एवरेज एज क्या होगी। तो बेटा किसकी बात कर रहा है वो, पटेल फैमिली। किसकी बात हो रही है, पटेल फैमिली की। चलिए देख लेते हैं। पटेल फैमिली में ये रहे, पूरी स्ट्रक्चर लिख रखा है हमने, ठीक है। तो पटेल फैमिली के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए टोटल मेंबर कितने हैं पटेल फैमिली में, 4 लोग हैं बेटा, ठीक है ना। टोटल एज कितनी हो जाएगी उनकी, टोटल एज आ जाएगी 4 इंटू एवरेज कितना दिया है बेटा 45, 4 इंटू 45। अब 4 इंटू 45 कितना हो जाएगा बेटा 180, ठीक है ना। अब ये टोटल एज जैसे ही हमने 5 ईयर की बिगिनिंग की तो ये 75 एज के व्यक्ति शांत हो गए, है ना। तो अब कितना बचा बेटा 105, 105, ठीक है। अब 105 में अब लोग कितने बचे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन कितने बचे, लेफ्ट 3। कितने व्यक्ति बचे बेटा 3। अब ये 3 पर्सन है जिनकी इस 5 ईयर्स की शुरुआत में ही टोटल एज कितनी रह गई 105, ठीक है। क्योंकि 180 तो उन ग्रैंडफादर को जोड़ के थी, अब उसमें ग्रैंडफादर शांत हो गए, ठीक है। तो जैसे ही ये सेशन एंड हुआ और 5 ईयर्स की जहां से बात कर रहा है वहां से शुरुआत हुई, ये पर्सन एंड हो गए। तो टोटल एज फैमिली की कितनी रही उस समय 105। अब लोग भी तो 3 बचे हैं बेटा, काउंटिंग भी कम हो गई। अब आफ्टर 5 ईयर्स की बात करें तो बेटा 3 लोगों की एज में 5 ईयर्स का इंक्रीज होगा तो टोटल 15 ईयर्स बढ़ जाएगा, है ना। तो 15 तो कितना आ गया बेटा 120, कितना आ जाता है 120। और अब अगर हम एवरेज निकालें तो लोग कितने हैं बेटा 3, तो एवरेज कितना आ गया 40, कितना आ गया एवरेज 40, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 40 ईयर्स, क्या हो जाएगा 40 ईयर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विद द ट्विंस गोइंग टू कॉलेज, यानी अब किसकी बात कर रहा है, किम फैमिली की। विद द ट्विंस गोइंग टू कॉलेज एंड अ न्यू बेबी ज्वाइनिंग, व्हाट इज द न्यू एवरेज एज ऑफ द किम फैमिली आफ्टर 5 years। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कि ये किम की फैमिली में जो कि कितने लोग हैं, 4, तो ये ट्विंस जैसे ये 5 years की जैसी बिगिनिंग हुई, तो ये दोनों चले गए बेटा, और एक बेबी उसी समय क्या हुआ, बॉर्न हुआ। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है तो आफ्टर 5 year सबकी एवरेज एज क्या होगी, ठीक है, निकाल लेंगे हम लोग। चलिए देख लेते हैं। तो पहले तो बेटा इनका टोटल एज निकालें। टोटल एज कितना हो जाएगा भाई, 4 पर्सन, एवरेज 30, तो 4 × 30 कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा 120। उसमें से 36 years के लोग चले गए, कितना बचेगा, तो 120 में से हम 40 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा 80, और हमने 4 एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट किया इसलिए 84। अब यहाँ एंड होने के बाद, ये लोगों के जाने के बाद, क्या ना, अब अगर हम आफ्टर 5 years जाए तो 84 तो है, कितने लोगों का अब लोग भी कितने बचे ये ध्यान रखना है ना। नंबर ऑफ पर्सन, 2 persons लेफ्ट, 2 person लेफ्ट एंड प्लस 1 person जो कि बेबी है। तो इनकी काउंटिंग कितनी रह जाएगी बेटा, 4 में से 2 गया, बचे 2, और एक नया बेबी ऐड हो गया, तो कितने हो गए 3। तो अब 3 लोगों की बात होगी, 3 लोगों की बात होगी, तो 84 क्या आ गया, ठीक है। अब ये 2 लोगों की बात करें, या फिर बेबी का बर्थ हो गया है भाई, तो मेंबर कितने बचे 3। अब 5 साल बाद अगर देखा जाए तो सबकी एज 5 years से इंक्रीज होगी, बट हम जानते हैं कि बेबी का जस्ट बर्थ हुआ है, तो बेबी 5 साल बाद कितने साल का होगा, 5 साल का ही। तो बाकी दोनों के 5-5 साल और बेबी का भी 5 year, यानी टोटल कितना इंक्रीज होगा 15। तो ये कितना हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा बेटा 99। अब क्या चाहते हैं वो क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन चाहते हैं कि व्हाट इज द न्यू एवरेज एज ऑफ किम फैमिली। तो बेटा एवरेज क्या होता है, टोटल अपॉन में नंबर ऑफ मेंबर्स, कितना आ जाएगा 33, कितना आ जाएगा बेटा 30, चेक कर लेते हैं, 33 years, गुड है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the combined average age of all families after the changes over the 5 years period। अब यहां पर बेटा आपको क्या सोचना पड़ेगा, देखिए टोटल एवरेज एज कैसे निकलती बेटा, तो सबकी एज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन, सबकी एज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन, है ना। तो हमने जब निकाला था तो आफ्टर 5 years हमने सबकी टोटल एज निकाली थी, तो एक की तो हमारे पास है, बाकी पुराने लोगों की हम रिमेम्बर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जैसे इनकी निकाली थी हमने तो क्या हुआ था, 5 × 28 140, 140 प्लस कितने लोग हैं 5 लोग हैं, है ना। 140 प्लस 5 लोग हैं, तो 165 आई थी, तो ग्रीन फैमिली की टोटल एज आई थी 165 प्लस। इन लोगों में एक व्यक्ति 75 years का चले गए थे, 45 टू जब 4 जब 180, 180 में से 75 गया, कितना बचा था हमारे पास 105 प्लस कितना हो गया था, अगर आप वहां से भी देखें और नहीं तो हमारे पास आंसर्स ऑलरेडी है, 40 years और इनमें लोग कितने बचे थे आपके 3, तो 43 जा 120, 120 और
यहाँ पे कितना, यहाँ की कैलकुलेशन तो है हमारे पास, आफ्टर 5 ईयर्स टोटल एज कितनी थी किम फैमिली की 99। अब हम इनको अगर हम एवरेज निकालना है तो इस फैमिली में टोटल लोग कितने हो गए थे बेटा, एक बेबी जुड़ने के बाद टोटल 6। यहाँ पे कितने लोग बचे थे बेटा, तो 4 पर्सन में से एक पर्सन शांत हो गया था तो बचे 3, और यहाँ पे भी कितने पर्सन बचे थे बेटा 3, है ना। तो 6 + 3 + 3, तो 6 + 3 + 3, तो इससे पूरे फैमिली की आफ्टर 5 ईयर्स की एवरेज आ जाएगी। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं बेटा। तो 165 + 100 + 120, है ना। तो कितना हो जाएगा, 100 और 165 265, 265 + 20 120, 265 + 100 365 + 21 385, 385 में से 1 लेस कर दें तो ये कितना आ जाएगा बेटा 384 अपॉन में 12, 384 अपॉन में 12। ओके, अब अगर आप अच्छे से देखें तो ये इवन नंबर भी है और 3 से भी डिविजिबल है, तो क्यों ना 12 से डायरेक्टली करते हैं हम। 12 3 जा 36, 24 बचा, 12 2 जा 24, 32 ईयर्स। तो सबकी एवरेज फैमिली कितनी आ जाए, एवरेज एज कितनी आ जाएगी बेटा 30 ईयर्स। नेक्स्ट है कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एवरेज एज ऑफ पटेल फैमिली फ्रॉम द ओरिजिनल एवरेज टू द न्यू एवरेज आफ्टर 5 ईयर्स। बेटा पटेल फैमिली की बात कर रहा है, उसका पुराना जो एवरेज था और नए एवरेज जो हम लेके आए थे, उन दोनों में कितना परसेंटेज चेंज है, इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पटेल फैमिली का क्वेश्चन कहाँ है भाई, ये रहा पटेल फैमिली। बाद का एवरेज कितना आया था 40, और इनिशियल एवरेज कितना दिया है पटेल का 45। तो बेटा 45 से 40 डिक्रीज ही हो रहा है, तो 45 और 40, है ना। तो 5 9 जा 45, 5 10 जा 40, सॉरी 5 8 जा 40, कितना हो जाएगा 5 8 जा 40। अब 9 से 8 होना यानी 1 का डिक्रीज, 9 का बेस कौन है 9 इंटू 100%, ये हमने क्या लगा दिया बेटा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। क्या कर दिया हमने, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। अब 100/9 कितना होता है बेटा 11 1/9, 11 1/9। अब 1/9 इज वेरी लेस टर्म, 0.1 समथिंग आएगा, तो अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं 11%, है ना, बिकॉज 11 9 जा 99, वेरी करस्पॉन्ड टू द अप्रोक्सीमेट टू द 11%। तो यहाँ पे बेटा ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ एज और एवरेज बेस्ड था, है ना। बस आगे समय में जाना पीछे समय में जाना। तो एक चीज याद रखना है कि फ्रॉम द पैसेज पॉइंट, जिन ऐसी एग्जाम्स जिसमें क्वांट के पैसेज आते हैं, वहां पे आपका कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, कॉन्सेप्ट, सारी चीजें बहुत अच्छी होना चाहिए। आपको एजेस के, अब इस क्वेश्चन को करना है मान लो, तो आपको क्या आना चाहिए था, एज और एवरेज के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना, जिसमें एज का पार्टिसिपेशन तो कम ही मान लो आप, एवरेज की बात है। पिछला वाला क्वेश्चन, उसमें हमने देखा सर्कल, और सर्कल के जो पार्ट्स होते हैं यानी आर्क, सेगमेंट, है ना, तो उन चीजों को आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसके पिछले लेक्चर में जब हमने पढ़ा था तो वहां पे आपने देखा होगा सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड यानी मेंसुरेशन, वो भी 3D के क्वेश्चन थे, वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आपको क्या है कि स्पेशली अगर क्लैट वालों की बात करूं तो आपको तो पैसेज फॉर्म में ही क्वेश्चन रहता है, तो वो किस किस पे बेस्ड होते हैं आपको पता है, रेशो, परसेंटेज, एवरेज, पार्टनरशिप, ठीक है, और रेशो और परसेंट तो पार्ट है उसका, बिल्कुल, है ना। तो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इनके कॉन्सेप्ट तो आपके अच्छे होने चाहिए। इसके ऊपर फिर पैसेज की वर्किंग, केस स्टडी या कैजलेट, इनकी वर्किंग भी आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन दिया हुआ है, Kia has recently received a promotion and a significant salary increase, allowing her to manage a bonus of rupees 3 lakh. She plans to invest and spend this amount wisely. She is considering different savings plans, each with varying interest rate and terms. Additionally, she contemplates making some major purchases that come with discounts involving calculations of net savings. आगे चलते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ इंफॉर्मेशन कुछ खास नहीं थी, बस बातचीत दी हुई है। एक ही इंफॉर्मेशन काम की है कि उसकी जो अमाउंट है जो इन्वेस्ट करने वाली है वो उसका बोनस है, उस बोनस 3 लाख रुपए का वो इन्वेस्ट करने वाली है डिफरेंट प्लेस। किस तरह से, अलग अलग की बात हो रही है। फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, अब यहां से आपकी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। क्या बोल रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, यानी एक जगह तो वो क्या है, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो टोटल उसके पास है कितना अमाउंट, टोटल है बेटा 3 लाख, टोटल है 3 लाख। ओके, उसमें से एफडी में, अब एफडी में इन्वेस्ट कर रही है तो किस अकॉर्डिंग कर रही है देखते हैं। एफडी का इन्वेस्टमेंट कैसा है उसका, 1,50,000। कितना इन्वेस्ट किया उसने, 1,50,000, और एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। तो बेटा रेट कितना है उसका, 6%, वो भी कंपाउंडेड सीआई के हिसाब से, ध्यान रखना सीआई के अकॉर्डिंग है, फॉर 3 इयर्स। टाइम कितना दिया है, 3 ईयर। चलिए ध्यान रखेंगे इसका, है ना। नेक्स्ट, उसके बाद स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया उसने। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, कि अलोकेट्स ₹50,000 टू बाय स्टॉक्स, तो उसने 50,000 रुपए के स्टॉक्स खरीद लिए। ओके, और उसके बाद जो कि उसमें दिया है कि 15% एनुअली इंक्रीज होते हैं, है ना। इंक्रीज कितने का हो रहा है उसमें, 15% का, यानी एक तरीके से 15% का उसको प्रॉफिट होगा। चलिए ये भी ठीक है। नेक्स्ट है चैरिटी एंड टैक्सेस, ही डोनेट्स ₹20,000। चैरिटी की बात कर लें तो उसने डोनेट कितना किया बेटा, 20,000। he donates ₹20,000 which allows her a tax deduction of 30% on the donated amount। इस पे डिस्काउंट मिल रहा है उसको, टैक्स डिडक्शन है 20%, 30%। टर्मिनोलॉजीज आपको ऐसी दी जाती है कि आप कंफ्यूज होने लग जाएं। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, ये 30% भी हो गया, नोट कर लिया। अब लग्जरी वॉच परचेस, वॉच, वॉच खरीदी उसने बेटा, कितने रुपए की खरीदी, 40,000। तो कॉस्ट कितनी है इसकी, 40,000, 40,000। ठीक है, लेकिन इस पे है ना उसको 20% डिस्काउंट मिला। अब 40,000 का 20% कितना होता है बेटा, 40,000 का 20%, तो 8,000। डिस्काउंट कितना मिला उसको, 20%, तो 20% ये कितना हो जाएगा, 8,000। तो उसने परचेस कितने में की होगी, ठीक है ना। तो उसकी नेट कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी होगी उसको, 32,000। 20% उसको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, है ना। तो 32,000 की कॉस्ट पड़ी उसे। अब ये हमारा डेटा क्लियर हो गया बेटा, है ना। अब देखते हैं, हाँ आखिरी में क्या बोला, एंड
स्पेंड द रिमाइंडर ऑन होम रिनोवेशन। अब इतना सब इन्वेस्ट करने के बाद बाकी का उसने होम रिनोवेशंस में लगा दिया। अब बेटा होम रिनोवेशन में कितना लगाया होगा चेक कर लेते हैं, अगर यहां तक आई है तो उसको भी देख लेते हैं। होम रिनोवेशंस, तो बेटा खर्च कितना कर दिया 3 लाख में से, देखो 1.5 लाख तो यहाँ लगा दिया उसने, 50,000 और लगा दिया, कितना हो गया बेटा 2 लाख। 2 लाख के बाद 20,000 और डोनेट कर दिया, 2,20,000, और 2,20,000 के बाद 32,000 की वॉच खरीद ली, तो 2,52,000। तो 3 लाख में से 2,52,000 उसने क्या कर दिया बेटा खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना 48,000। क्या बचा 48,000। क्लियर है, क्योंकि उसने होम रिनोवेशंस पे खर्च किया। ठीक है, यहां तक हमारा क्वेश्चन और हमारा डेटा को हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है ना। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। पहला, हाउ मच विल प्रियास फिक्स्ड डिपॉजिट बी वर्थ आफ्टर 3 years assuming the interest is compounded annually। अब यहाँ पे बेटा है ना, ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में कभी भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो आपकी कैलकुलेशन पावर अच्छी हो। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो वो यही पूछ रहा है कुल मिला के कि अगर 1,50,000 उसने इन्वेस्ट किया है तो आफ्टर 3 years उसके पास कितना अमाउंट हो जाएगा। लेट अस सी, चेक कर लेते हैं बेटा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं आप सभी लोग, E1 + R/100। और ये भी ध्यान रखना बेटा एनुअली चल रहा है कि हाफ ईयरली या क्वार्टरली, इससे कहानी फर्क हो जाता है। चलिए वर्क करते, 1,50,000, ठीक है। 1 + रेट, रेट कितना है 6%, 6/100, और पावर कितनी है 3, ये 2, सॉरी 2 से कटेगा तो 3, और ये 50। अब एक चीज देखिए आप, 1,50,000 इंटू 50 + 3, 53/50 होल क्यूब। अब मुझे क्या है बेटा, जनरली 53 का क्यूब किसी को याद नहीं होता है, 53 का स्क्वायर जरूर मैं थोड़ा सा ट्रिक से निकाल सकता हूँ, तो वो ट्रिक मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो उसके बाद। 53 का स्क्वायर, तो बेटा 50 से कंपेयर करो 53 को, कितना ज्यादा है 3, तो 50 के स्क्वायर में क्या आता है 25, तो 25 में भी ये 3 ऐड कर दो, कितना हो गया 28, और ये 3 का ही स्क्वायर 09, तो ये 53 का स्क्वायर आ गया, तो 2809, ठीक है, इंटू 53। और नीचे बेटा क्या है 50 50 50 50 50 50, तो बेटा 3 0 गए, और 5 5 जा 25, 25 6 जा 150। अब इतनी कैलकुलेशन हो गई है बेटा, ठीक है, इतनी कैलकुलेशन हो गई है। अब आप जानते हैं कि हमें ऑप्शन की भी मदद मिल सकती है अगर हमें यूज करना आता हो तो, ठीक है। ऑप्शन की मदद कैसे मिल सकती है चलिए बताता हूं। क्या करना है आपको, तो 6 × 28 कर लें अगर हम, है ना, तो 6 × 28, 8 6 जा 48, और 6 2 जा 12, 4 16, 168 हो जाएगा। मैंने अभी यहाँ के 2 डिजिट हटा दिए, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है 53, ठीक है। 168 को थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको 168 को अप्रोक्सीमेट कर लिया हम लगभग 170, और 53 को ले लिए 50, ठीक है ना, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, डिवाइड किससे कर रहे हैं हम 5 से,
ठीक है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो 5 से ये कितना हो गया 10, तो 170, 1700, और याद रखना मैंने ये 2 जीरो ओमिट किए थे तो और 2 जीरो लगा दूं, 1,70,000। और ये डेटा जो है ना, रिजल्ट जो है ना, वो थोड़ा सा कम होगा। 1,70,000 के ऊपर कौन सा है पहला, ये 17 यहीं पे आ रहा है बेटा। तो अप्रोक्सीमेशन से भी आप काम चला सकते हो, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लग जाएगा। हालांकि अभी तो हम ऑप्शन से चलेगा, इसलिए क्योंकि ऑप्शन में डिफरेंसेस हैं, है ना। अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज हो तो फिर हम ये चीज नहीं कर सकते, तो हमें इसको ओवरऑल कैलकुलेशन करना ही होगी। तो बच्चों अब तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, 178 समथिंग, है ना। आफ्टर ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, हाउ मच डज प्रिया हैव लेफ्ट फॉर होम रिनोवेशंस? ओ माय गॉड, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। होम रिनोवेशंस के लिए कितना बचा उसके पास, देखा ना बेटा, पहले ही कर रखा हमने, 48,000। तो ये आपका आंसर डायरेक्ट काम कर गया, ठीक है, 48,000। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट, if Priya decide to switch her investment strategy to a different fixed deposit scheme that offers the same annual interest rate of 6% but compounds half yearly, okay, compounds half yearly, what will be the value of her investment of rupees 1,50,000 after 1 year? अब बेटा इसके लिए क्या करना है, 1,50,000, लेकिन याद रखना हाफ ईयरली के केस में रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल। तो रेट बेटा 6% चल रहा था, तो कितना हो जाएगा 3%, और 1 ईयर की बात कर रहा है तो टाइम हो जाएगा डबल। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1,50,000 103/100, स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट 1,50,000 सेम, एंड 103 स्क्वायर विल गिव यू 10609। ओके, और इसकी ट्रिक क्या है कि 100 से कंपेयर करो, 106 कितना ज्यादा है 6, तो बेटा 106 में ये 6 और ऐड कर दो, 100, सॉरी 103 था ना, सॉरी 103 है। देखिए 103 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 100 से कितना ज्यादा है 3, तो 103 में ये 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 106, और 3 का स्क्वायर 09, 10609। अच्छा नीचे क्या है बेटा 100, तो 100 का स्क्वायर 4 जीरोस, 1 2 3 4, तुरंत एलिमिनेट करो यहाँ पे। अब हमें बस मल्टीप्लाई करना है 15 का 10609 में, तो 15 9 जो 135, तो 1 कैरी आएगा, और मैंने ये पूरा इसलिए रख दिया बेटा क्योंकि जीरो है। फिर 15 6 जा 90, 90 और 1 91, लेकिन पीछे जीरो होने के कारण मैंने 91 एज इट इज रख दिया। फिर 15 1 जा 15, तो 159135, यस, क्लियर है। नेक्स्ट, if the stocks Priya bought increased by 15% annually, what will their value at the end of the second year? कोई बड़ी बात नहीं बेटा, 50,000 है, 15% बढ़ाना है, 115/100, तो जीरो हटाइए, 57500, 575 एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैंने 1 ईयर का अज्यूम कर लिया था। कोई दिक्कत नहीं है, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50,000 पर 15%, अब 15% कितना होता है बेटा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखें तो 5 3 जा 520, तो 20/30 सीधे सीधे लिख सकते हो आप। इस इंक्रीज को फ्रैक्शन में कर लो, टाइम बचेगा उससे।
नीचे 20 और ऊपर 20 + 3 कितना हो गया 23 होल स्क्वायर करोगे कैलकुलेशन होगी फास्ट 50,000 इंटू 23 का स्क्वायर बेटा 529 नीचे कितना आ जाएगा 400 ये हटाओ 20 अब 529 इंटू 50 कर लेते हैं इजी है मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है तो 5 9 जा 45 5 2 जा 10 छब्बीस दोनों भाव 26 तो 264 है ना और नीचे कितना है बेटा 4 और कुछ जीरो भी होंगे हाँ भाई 2 जीरो लगेंगे नीचे क्या है 4 तो 4 6 जा 24 4 6 जा 24 66 कहीं पे भी आ रहा है क्या यस एक ही जगह पे आ रहा है तो बस इतना ही काफी है मेरे लिए पूरी कैलकुलेशन क्यों करूं मैं है ना तो ये आ गया हाउ मच टैक्स सेविंग्स डच प्रिया अचीव बाय डोनेटिंग 20,000 बेटा 20,000 में उसको टैक्स सेविंग मिल रही थी 30% तो 20,000 का 30% कितना हो जाएगा 6,000 ये आंसर so today we have finished 3 passages again and we will continue this series like this हमें हमेशा इस तरह से पैसेज करते जाना ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे टेक केयर